हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड टेरिटरी की बात करें, इसमें जैसे कि आर्टिकल 1 में, आर्टिकल 2 में, आर्टिकल 3 और 4 में क्या क्या लिखा गया और चीज़ें यहाँ मेंशन की गई हैं। देखो, यूनियन एंड टेरिटरी की बात करें, आर्टिकल 1 में भारत एज ए यूनियन ऑफ इंडिया बोला गया है। इसमें होता क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इतने ज़्यादा, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड यूज़ हो रहा था, लेकिन उन्होंने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड यूज़ नहीं करने की। रिसेंट न्यूज़ में देखने को मिला हम यूनियन ऑफ द स्टेट वर्ड यूज़ करेंगे, यूनियन ऑफ द स्टेट वर्ड यूज़ करेंगे, क्योंकि देश को अगर हमने यूनाइट रखना है तो यूनियन वर्ड यूज़ करेंगे। होता क्या था, यूरोपियन यूनियन के अकॉर्डिंग उनका कहना था कि इंडिया कभी भी यूनाइट नहीं रह सकता। उनका ये कहना था कि इंडिया कभी भी यूनाइट नहीं रह सकता। बट जहाँ पे समटाइम फेडरेशन ऑफ स्टेट, जैसे अमेरिका में ये छोटे स्टेट को किस तरह से अपने अंडर करना है, या फेडरेशन ऑफ स्टेट अमेरिका में देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं। तो इन्हीं को अगर आगे लेके चलें तो जहाँ पे बोला गया कि ट्रेडिशनल नेम हमने भारत बोला और मॉडर्न नेम क्या बोला, इंडिया बोला। कंक्लूजन में क्या है कि जो मिक्सअप ही बोलते हैं इंडिया दैट इज़ भारत, तो ये आपको देखने को मिलता है। तो जे कंट्री की बात करें, इसको डिस्क्राइब किया गया था यूनियन। ये पूरे ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा भी यूनियन ऑफ स्टेट को ज़्यादा प्रेफर किया गया है। और इंडियन फेडरेशन की बात करें, ये एक ऐसा एग्रीमेंट नहीं है जहाँ पे अमेरिका की तरह जो देखने को मिलता है आपको। तभी जहाँ पे इनडिस्ट्रक्टिबल वर्ड बोला है यूनियन के लिए, यूनियन के लिए इनडिस्ट्रक्टिबल वर्ड बोला है, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 1 में टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात होती है, जिसमें यूनियन टेरिटरी और जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक्वायर की जाती है टेरिटरी, तो वो भी इसी के अंडर आती हैं। तो ये एक वाइडर एक्सप्रेशन देखने को मिलता है, जिसमें आप लोगों को बड़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि पावर की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, किस किस को एक्वायर किया गया है, कौन कौन सी इंटरनेशनल लॉ पे काम करती हैं, यानी किन को हमने लीज पे लेकर रखा हुआ है, किन को हमने गिफ्ट पे लेकर रखा हुआ है, किन को हमने परचेज करके रखा हुआ है, किन को हमने बाई फोर्सली लेकर रखा हुआ है। जैसे नेक्स्ट टॉपिक में दादर नगर हवेली के बारे में, कि जो पहले स्टेट थी या यूटी थी, किन किन को मर्ज करके रखा हुआ है। JNK के बारे में क्या चीज़ें हैं, पहले क्या था JNK कॉन्स्टिट्यूशन, अब क्या है, अब जो यूटी है, तो अब तक कितनी यूटी बन चुकी हैं, कितनी स्टेट बन चुकी हैं, आज के टाइम स्टेट कितनी, यूटी कितनी है। तो आज के टाइम 8 यूटी हैं और 28 स्टेट हैं। इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। और कि ये कैसे कैसे बनी और क्यों बनी, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आर्टिकल 2 की बात करें, आर्टिकल 2 जाने से पहले जैसे कि बिस्मार्क ने जर्मनी को जिस तरह से यूनाइट किया था, इस तरह से हम सरदार पटेल को बिस्मार्क बोलते हैं, जहाँ आयरन मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, कि किस तरह से उन्होंने यूनाइट करके रखा था। यानी कि इसमें हम देखने को मिलता है कि ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्टर की जाती हैं, जहाँ आपको चीफ मिनिस्टर वगैरह देखने को मिलता है। सेशन की बात करें, प्लेबिसाइड बड़ी यूज़ की मैंने पीछे। प्लेबिसाइड का मतलब होता है लोगों से पूछकर चीज़ें लेना। जैसे अलास्का को USA ने रशिया से खरीद लिया था प्लेबिसाइड करके। प्लेबिसाइड, ऑक्यूपेशन, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं हमें। आर्टिकल 2 की बात करें कि पावर, कि पार्लियामेंट स्टेट को यूनियन के अंदर किस तरह से रख सकता है। आंध्र प्रदेश से जैसे तेलंगाना अलग हुआ था, पावर किसके पास होती है, पार्लियामेंट के पास पावर होती है इनको यूनाइट करने की। तो आर्टिकल 3 में क्या है, पार्लियामेंट के पास पावर है, जिसकी बाउंड्री को, एरिया को और इनको चेंज कर सकता है, ख़त्म कर सकता है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकता है, यानी कि आल्टर कर सकता है उनकी बाउंड्री को। आर्टिकल 3 में लिखा गया है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट जहाँ पे बाउंड होती है कि स्टेट लेजिस्लेचर के अकॉर्डिंग कि कौन कौन सी चीज़ें एक्सेप्ट करनी है, कौन कौन सी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करनी है। पॉलिटिकल मैप के अकॉर्डिंग भी जहाँ पे एक पार्लियामेंट इनको रीड्रा कर सकता है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तभी जहाँ पे ओवरऑल एक लाइन आती है कि इंडिया इज राइटली डिस्क्राइब एज इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट ये वर्ड जहाँ पे आता है। तो जहाँ पे इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के 3 वर्ड थे, जिनको 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस वाला कंसेप्ट है वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। आगे बात करें, जैसे एवोल्यूशन ऑफ स्टेट की बात करें, कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, JN की एक इंटीग्रल पार्ट बना था इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन का। ये भी आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए इसका भी। देखो आगे की बात करें हम यहाँ पे, कि जहाँ पे बोला गया कि बड़ी सारी स्टेट तो बनाने जा रहे हैं हम। एक दार कमीशन आया, JVP कमेटी आई, फैजल अली कमीशन आया, जो जहाँ पे सारे थे इनके अकॉर्डिंग क्या बातें बोली गई कि ये जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात हो रही है, तो जहाँ पे आर्टिकल 4 में बोला गया
कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को मर्ज करने की बात कर रहे थे और किस तरह से अमेंडमेंट हम कर सकते हैं कि इतनी सारी बाउंड्री को, इतनी सारी स्टेट को अगर हम जहाँ पे लेना चाहें, इनको एक सेट करना चाहें तो कितने अमेंडमेंट करेंगे। उन्होंने अमेंडमेंट ना करना चाहा, क्या करना चाहा उन्होंने, एक लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को देखा उन्होंने और बोला कि हम जहाँ पे क्या करेंगे, पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरिया ऑफ द स्टेट, आर्टिकल 3 में बोला गया है। तो जहाँ पे द क्वेश्चन केम बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इन अ रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट इन 1960, तो ये चीज़ें देखने को मिली थी हमें उस टाइम। तो जिसको वेस्ट बंगाल पाकिस्तान को बोलते थे, ईस्ट बंगाल जो आजकल बांग्लादेश जो आपको देखने को मिलता है उसको बोलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में इन 1969 की जो सेटलमेंट ऑफ द बाउंड्री एक्ट था, तो इस तरह से कौन कौन सी बाउंड्री पाकिस्तान को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कौन सी उसे ले सकते हैं, तो ये सारा कुछ दिया गया था उस टाइम पे। तो बड़े सारे कमीशन आए, उन्होंने बोला कि इनको हम लैंग्वेज के बेस पे रखेंगे। फिर बोला गया कि इतनी सारी स्टेट हैं, हम लैंग्वेज के बेस पे कैसे रख सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई लैंग्वेज तो होनी चाहिए। ब्रिटिश प्रोविंस से प्रिंसली स्टेट थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में थे, जो ब्रिटिश क्राउन के अंडर में थे। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का जो था, इसमें 2 इंडिपेंडेंट सेपरेट डोमिनियन इंडिया और पाकिस्तान देखने को मिले। जो इंडिया वाले थे तो इंडिया के साथ ज्वाइन किया, कुछ पाकिस्तान में रहने वाले थे उन्होंने पाकिस्तान में चले गए। तो जाने कि इस तरह से चीज़ें देखने को मिली। 552 प्रिंसली स्टेट थी उस टाइम, जो राजा रजवाड़ों के बारे में बात कर सकते हो, जिसमें से 549 ऐसी थी जिन्होंने इंडिया को ज्वाइन किया था। इसमें 3 बच गई थी, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, जो क्वेश्चन एग्जाम में 3 बार आता है। आपसे कोई पूछे कि हैदराबाद को किस तरह से हमने जहाँ पे यूनाइट किया, तो वो हमने पुलिस एक्शन से किया। जूनागढ़ को रेफरेंडम किया। रेफरेंडम होता है लोगों से पूछ के कि भाई आप किसके साथ मिलना चाहते हो। कश्मीर को मैंने बताया कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन के अकॉर्डिंग इसको किया गया, जैसे JNK भी एक इंटीग्रल पार्ट बना था इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन का। तो ये जहाँ पे 4 फोल्ड पाथ आपको देखने को मिलते हैं कि पार्ट ए में, पार्ट बी में, पार्ट C, D में कौन कौन थे, इनको हमने डिटेल में आगे देखना है, जहाँ पे आपको ये चीज़ें बताई नहीं जाएंगी। देखो आगे जहाँ पे बोला गया कि लिंग्विस्टिक बेस की बात कर रहे थे कि लैंग्वेज के बेस पे हम स्टेटों को बनाएंगे। आज के दौर जे आया, इसने बोला कि लैंग्वेज के बेस पे हम नहीं कर सकते, इसने रिजेक्ट कर दिया। JBB कमेटी आई थी, जवाहरलाल नेहरू की, वल्लभ भाई पटेल की, पताबी सीतारमण कमेटी, इनके द्वारा भी कि लैंग्वेज के बेस पे हम इस स्टेटों को नहीं बना सकते, इन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद हमें देखने को मिला था, कौन मिला था, फैजल अली कमीशन मिला था। फैजल अली कमीशन कोई बोले, इसने क्या किया था जी, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फैजल अली, दिसंबर 1953 में देखने को मिला था और बोला था कि हम लैंग्वेज बेस पे इनको हम एक्सेप्ट करेंगे इन स्टेटों को। तो रातों रात ये काम हुआ और उस टाइम ये चीज़ें देखने को मिली हमें कि वेलफेयर ऑफ द स्टेट, वेलफेयर ऑफ द नेशन की बात करें तो हम लैंग्वेज बेस पे इनको ले सकते हैं। तो इसमें उस टाइम जो 16 स्टेट थी उनकी क्रिएशन की गई, जिनको एडमिनिस्टर किया गया टेरिटरी जो बोल सकते हो। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 का हुआ था, इसमें जहाँ पे जो पार्ट ए और पार्ट बी में किस तरह से डिस्टिंक्शन देखने को मिली थी। जैसे 14 स्टेट से UT जो क्रिएट की गई थी नवंबर 1956 तक, जो कल पढ़ना हमने कैसे कैसे क्रिएट की गई थी, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे उस टाइम कौन कौन से मर्ज हुए थे। तो इस क्वेश्चन की बात करें, इंडिया इज राइटली डिस्क्राइब एज एन इंडस्ट्रिबल, जो अभी पढ़ाया मैंने आपको। तो अमेरिका में क्या था, तो यानी कि डी पार्ट, नन ऑफ दी अबव, यानी दोनों पार्ट बिल्कुल ठीक बोले गए यहाँ पे, जो भी बोले गए हैं ठीक है जी, अभी पढ़ाया मैंने आपको। तो जहाँ से देख सकते हैं इनके राइट आंसर। ये क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, बी पार्ट है इसका। तो 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग कौन कौन से ट्रांसफर कर सकते टेरिटरी पाकिस्तान को, ये चीज़ यहाँ पे बोली गई थी। आगे एस्कॉर्दार कमीशन, JBB कमेटी, जो लैंग्वेज के बेस पे रिजेक्टेड थे। फैजल अली कमीशन में लैंग्वेज के बेस पे इनको एक्सेप्ट किया था, ये चीज़ यहाँ पे बोली गई थी, इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा क्या बोला गया कि जहाँ पे यूनियन ऑफ द स्टेट, फेडरेशन ऑफ द स्टेट, 2 रीजन है इसके जो कर सकते हैं हम। तो भाई चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, ये था यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर।